में इंडिया में नंबर 1 पे होता था, वो रेप कैपिटल बन के पूरे विश्व में और पूरे भारत में क्या संदेश देना चाहता है। अब हम आते हैं, ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है टॉप से। भाजपा की टॉप लीडरशिप जो पूरे देश में बात कर रहे हैं। मैं एब्सटेन फाइल का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूंगी। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है एब्सटेन फाइल में क्या हुआ, कैसे नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ, बच्ची और बच्चों का, दोनों का, लड़कों को भी अत्याचार हुआ, और कैसे 5-5, 6-6 साल, 8 साल की बच्चियों का मीट पकाकर खाया गया। अब आप कहेंगे इससे भारत का क्या लेना देना? तो हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी ने खुद एडमिट किया है कि मेरी एब्सटेन से लगातार मुलाकात हुई है। हम लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हुई है, वो कह रहे हैं 4 बार, तो वो मुंह से मान रहे हैं एब्सटेन फाइल में। कहीं ना कहीं एब्सटेन फाइल की जो फाइलें खुली हैं उसमें और भी बड़े राजनेताओं के नाम आने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के हाथों में बिक चुका है। इस डर से ट्रंप अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं। हमारे किसानों के साथ, हमारे उद्योगपतियों के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। हम लोगों ने कैंपेन करी थी पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। कंप्रोमाइज क्यों हो रहे हैं? हम खेती प्रधान क्षेत्र हैं और बाहर से सामान मंगाया जा रहा है, अनाज बनाने का एग्रीमेंट कर रहे हैं अमेरिका से। वो हमसे लेंगे या हम उनसे लेंगे? आप अंकिता भंडारी की उत्तराखंड की बात करें, वहां भी एक दर्जाधारी मंत्री का बेटा जो उस रिजॉर्ट में वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था, इन्वॉल्व था। एक बहुत बड़े भाजपा के उत्तराखंड के प्रभारी का नाम आया है उसमें, और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जब प्रदेश के प्रभारी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगेंगे भाजपा के, तो कौन बचाएगा? और कौन, किस अधिकारी की हिम्मत है या किस पुलिस ऑफिसर की हिम्मत है जो उनके ऊपर एक्शन लेगा? दूसरा, ये तो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो गया। पूरे देश में एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है महिला अपराध। जनसंख्या के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, नंबर हो सकता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के ज्यादा हो, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए नंबर 1 पे गोवा है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। और अगर हम नंबर्स की बात करें, 2025 में 2050 केस रजिस्टर हुए। ऑन एवरेज हर महीने 2 मर्डर और 9 रेप हो रहे हैं। क्या ऐसे गोवा की परिकल्पना हमने की थी? क्या एज ए सिटीजन, एज ए महिला, सरकार का जिम्मेदारी नहीं है कि हमें संरक्षण दे, हमारी सुरक्षा का चार्ज ले? विमेन के अगेंस्ट में क्राइम 2023 में 288 थे और 2024 में 365 हो गए हैं, यानी कि प्रतिदिन एक अपराध हो रहा है। कहां जाएंगे गोवा के लोग? किसके पास उम्मीद से जाएंगे जब सरकार खुद, जब रक्षक आपका भक्षक बना हो, जब आपके काउंसलर के बेटे आकर अपराध करेंगे, तो आप कहां जाएंगे लोग उम्मीद लेकर? एमएलए एमपी की अप्रोच से आपको गैस सिलेंडर, यही वो सरकार है जो उज्ज्वला के नाम पर कहती थी हमने चूल्हे बंद करा दिए, और आज पूरे देश की महिलाएं चूल्हे जलाने पे मजबूर हो रही हैं। और यहाँ तो है ही, लेकिन कई जगह हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारा पीटी हो रही है, क्योंकि महिला मना कर रही है कि गैस सिलेंडर के बाद मैं अब चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी। लोगों की शादियां डिले हो रही हैं क्योंकि केटरर मना कर रहे हैं कि हमारे पास गैस सिलेंडर ही नहीं है, आप पहले गैस सिलेंडर लाओ तब तो हम कहीं की केटरिंग करेंगे। जीएसटी के नाम पर पूरे देश के छोटे दुकानदारों को ठगा गया और सरकार ने बाद में कहा हमने करेक्ट कर लिया है। यानी 10 साल आपने उनको ठगा, 28% आपने जीएसटी लिया, और फिर जो मांग हमारे नेता राहुल जी करते थे उसी मांग को मानते हुए कहा कि सॉरी गलती हो गई। किसान 1200 से ज्यादा किसान बॉर्डर पर मारे गए और आपने कहा हमने वापस ले लिया है। उन 1500 किसानों का बलिदान जिन्होंने अपनी जानें खो दी, उसका जवाबदेही कौन करेगा? व्हडली व्हडली उतरां आयकपाक केली स्मार्ट सिटी, म्हाका दिसता इंटग्रिटी आज पळोवप दवरप ह्या आसा ते सरकारान बसलेल्या आमदार आनी मंत्र्यांनी, आनी विचार करून स्टेटमेंटां करप।
अशी बेश्टीत बेजबाबदारीपणा दाखोवन कसलेय स्टेटमेंटां करप न्हू. आतांच तुमकां सांगता, आमी रिसंटली ह्या 2 म्हयन्या पयलींची गजाल सांगता. सरकारान जितली हांगा फोंड्याची जी जनता महिला आसा जांकां गृह आधार स्किमीचे पयशे मेळटा ते 3 म्हयने दिवंकूच ना. आनी 1 म्हयन्या फाटीं हांगा कला मंदिरान सगळ्या महिलांक मेसेज घातली, फोन केले आनी आपयले सरकार तुमच्या दारी, तुमी येयले तुमकां जाल्यार गृह आधार स्कीम मेळटली. सो अशे हे सरकार आसा जे लोकांच्या हेल्पलेसनेसाचो फायदो घेता. हे जे गृह आधार स्किमीचे पयशे येता ते 2 ते 3 म्हयने बंद उडोवप आनी मागीर आपुणूच येवप इलेक्शनाच्या निमतान आनी सांगप की आमी तुमच्या सरकार दारी पावला आनी आतां तुमकां पयशे दितात. हे लोकांचे पयशे आसात आनी गरीब जनता हे जी स्कीम येता तितूनसून आपली वखदां पाणी हाडटा, घर खर्च करता आनी तेन्ना हे अशे हेल्पलेसनेस लोकांचे पळयतात आनी फायदो घेतात मतां मागतात.